जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से नए एक सेशन में। आज हम लोग ग्रुप डी का जो कल क्लास पहला हुआ था, जो ट्रिक के माध्यम से मैं मैथ में आप लोगों को बताया था, आज उसी का आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूं, जिसमें मैं कुछ टॉपिक लेकर के आया हूं। आप लोग ध्यान से देखेंगे उसे और समझेंगे। जिसमें पहला है स्क्वायर रूट निकालना। किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको मैं पहला केस बताऊंगा जो यूनिट डिजिट 5 होता है, यानी इकाई संख्या 5 जो है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है किसी भी संख्या में। ठीक है, डिजिट और फिर अगर इसी में डिजिट को चेंज कर दिया जाए तो जिसका यूनिट डिजिट 5 ही हो लेकिन इसका 10 डिजिट चेंज हो, यूनिट डिजिट चेंज हो, तो उसका कैसे निकालेंगे गुना करके। फिर ओनली डिजिट 1 यानी एक का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे 111 का स्क्वायर या 1111 का स्क्वायर, या बहुत बड़ा डेटा भी रहेगा 1 वाला, तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या है मल्टीप्लाई बाई ओनली 1। मल्टीप्लाई बाई ओनली 1 मतलब एक से एक को कैसे गुना करेंगे, ये भी हम लोग समझेंगे। एक जैसे यहाँ पर 3 एक है, उसी तरह से यहाँ 4 गो एक है, तो इसको हम कैसे गुना करेंगे। उसी तरह से 11 से गुना कैसे करें, किसी भी संख्या में 11 से गुना, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या को 11 से कैसे गुना कर सकते हैं, आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सब बताऊंगा। ये सब नॉर्मल गुना भी किया जा सकता है, नॉर्मल स्क्वायर भी निकाला जा सकता है, लेकिन ट्रिक से मात्र सेकेंड में कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है स्क्वायर निकालना, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसका, जैसे मान लीजिए यहाँ 35 लिखा हुआ है, तो 35 का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है। तो हम इसका स्क्वायर बिना निकाले डायरेक्ट हम 1225 लिख सकते हैं, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 45 का हम स्क्वायर निकाले बिना ही डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं 2025, बिना समय लगाए मैं 2025 लिख दिया कैसे, और वो सही भी है। ठीक है, तो निकालने का तरीका है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है, 65 का स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 30 25 हम यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी 42 25 यानी कि 42 25 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं सो समझिए। हम लोग को करना क्या है, सबसे पहला काम कि यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ रहेगा इधर 10 डिजिट में, ये 3 है, इसमें 1 बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा 4, और 3 गुने 4 कर दीजिए, 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिए, तो 3 गुने क्या हो जाएगा 4, 3 चौका क्या होता है 12, और 25 लास्ट में अपने आप लिख दीजिए। ठीक है, अपने से लिख दीजिए। उसी तरह से 4 गुने क्या हो जाएगा 5, तो 4 5 20 और यहाँ 25। उसी तरह से 6 गुने 7, 1 बढ़ा करके 6 7 42 25 आप भी निकाल सकते हैं। जैसे 75 का निकाल के दिखाइए जरा, 85 का निकाल के दिखाइए फटाफट, क्विक एंड फास्ट। कैसे होगा तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, 7 1 बढ़ा देंगे, 7 8 56, 7 8 56 और क्या हो जाएगा 25, 56 25 आंसर। उसी तरह से 85 का कैसे निकालेंगे, तो 8 9 72 25 आंसर। तो नॉर्मल आप ऐसे करके किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसमें आपको स्क्वायर रूट दिखे, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या है, डिजिट चेंज केस। हम लोग डिजिट चेंज करेंगे। इसका मैं होमवर्क दे दे रहा हूं आप लोगों को, यहीं पर आप बना के आएंगे। होमवर्क मैं इसी का दे दे रहा हूं। ठीक है, आप स्क्वायर रूट 5 ही दे रहा हूं, ज़्यादा नहीं दूंगा। 5 ही में जो व्यक्ति अच्छे से समझाओगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं देता हूं 75 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे और बड़ा संख्या का कैसे निकालेंगे, तो एक मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। जैसे 105 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 10 में 1 बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा 11, और 11 दहाँ के 10 गुने 11, 11 दहाँ के क्या होता है 110 25 आंसर, तुरंत हो गया। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। उसी तरह से फटाफट यहाँ पे हम लोग करेंगे। जैसे मैं दे देता हूँ आपको 95 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, उसी तरह से 125 का स्क्वायर, 175 का स्क्वायर, इतना ही निकाल के आइएगा। ठीक है, 5 ही
5 ही निकालिए, 5 ही में क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, डिजिट चेंज केस। डिजिट चेंज केस में हम लोग यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, लेकिन से जो 10 डिजिट होता है वो चेंज हो जाए तो हम लोग गुना आपस में कैसे कर सकते हैं, इस चीज को समझिए। देखिए कैसे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर कैसे किया हमने। देखिए बाबू, दूसरा टॉपिक जो है आपका वो है डिजिट चेंज केस। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दूसरा में, 35 इंटू 45, 35 इंटू 45 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इतना आसानी से होगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे होगा। देखो कितना आसानी से होगा, याद सॉरी यहाँ पे देखिए सब लोग, जैसे यहाँ 3 है तो हम यहाँ क्या कर दिए 3, ये क्या है 10 डिजिट 4, तो इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 1 बढ़ा देना है तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या हो जाएगा 3 पचे 15, 25 लिख देना है अपने से, 15 25 क्या हो जाएगा 15 25, 15 25 आंसर नहीं है बबुआ, थोड़ा आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इसका जो 10 डिजिट है इसमें आपका डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, 3 से 4 तक में 1 का डिफरेंस है, तो 1 हम लोग डिफरेंस को यहाँ जोड़ देते हैं और गुने में 50 अपने से लिख देंगे। गुने में क्या लिख देंगे 50 अपने से 50, और आराम से निकल जाएगा आंसर। फिर 50 से 1 में गुना करेंगे 50, 15 25 अभी चल रहा है, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 15 75, 15 75, 15 75, आगे आंसर। कोई दिक्कत है? उसी तरह से फिर से आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ है 15 इंटू 65, 15 इंटू 65 कैसे करेंगे फटाफट देखो, क्विक एंड फास्ट, जल्दी जल्दी कैसे करेंगे। तो देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 6, तो ये क्या कर देंगे 1 जोड़ करके इसमें 1 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आपस में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 725, क्या आ गया 725, 25 हम अपने से लिख रहे हैं, अपने से लिख रहे हैं यहाँ 5 से 5 को गुना करके, ठीक है। 25 याद रखना है सिर्फ कि 25 से लिखना ही है, गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 7 25 हमने लिख दिया। अब क्या करना है यहाँ पर देखना डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक में कितना है, ये ध्यान रहे यूनिट डिजिट में डिफरेंस नहीं देखना है, सेकेंड डिजिट यानी कि 10 डिजिट में देखना है आपको। तो 1 से 6 तक में कितना का डिफरेंस है 5 का, तो यहाँ क्या कर देंगे जोड़ कर देंगे 5 से, गुने क्या हो जाएगा 50, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आते चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा 5 25, 50 25, 275, 775 में क्या जोड़ देंगे 250 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 775 में 250 जोड़ देंगे, जोड़ो जोड़ो जरा, क्या आ जाएगा 975, कितना आ गया 975। कोई दिक्कत? चलिए तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह से अगर सवाल पूछे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क में इसका लिख लीजिए क्वेश्चन, होमवर्क में सवाल आपको लिखना है जैसे 25 इंटू 85, 35 इंटू 95, 55 इंटू 65, 95 इंटू 75 एंड 15 इंटू 25। बस इतना ही सॉल्व करके आना है आपको, इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज़्यादा नहीं करना है। इतना जो कर लिया उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक भी हमने क्लियर कर दिया, आपका पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, अब तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, ओनली डिजिट 1, 1 का स्क्वायर, 1 1 1 1 1 कितना भी 1 रहे आप उसका आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। बस मैं उसमें आपको सीढ़ी चढ़ाऊंगा, चने के झाड़ पे चढ़ाऊंगा उतार दूंगा, फिर ऐसे चढ़ाऊंगा फिर उतार दूंगा, ऐसे चढ़ाऊंगा उतार दूंगा। बस जो व्यक्ति चढ़ने और उतरने सीख गया आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चढ़ना है, ठीक है बालक लोग, देखो यहाँ पर इसमें क्या करना है, यहाँ पे सीढ़ी चढ़ना है संख्या वाला में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं 1 1 1 यानी कि तीसरा टॉपिक को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे 1 1 1 का स्क्वायर पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चने के झाड़ पे चढ़ना है और उतर जाना है, इधर से चढ़ना है और इधर से क्या होना है उतर जाना है। कैसे करेंगे, तो ऊपर हम चढ़ेंगे, पहले देखेंगे कि कितना संख्या है, 3 संख्या है, ठीक है। तो 3 संख्या पे हम चढ़ जाएंगे, 1 2 3 चढ़ गया हम। अब फिर वापस आ जाना है इसी से 2 1, फिर से वापस आ जाना है, ऊपर चढ़ेंगे फिर नीचे, ऊपर चढ़ेंगे फिर नीचे, क्लियर है। चलिए ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसी तरह से फिर से देखिए जैसे 1 1 1 1 1 इतना रहता, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो इसका क्या आएगा 1 2 3 2 1 इसका आंसर। इसका क्या आ जाएगा, जैसे देखिए यहाँ कितना है 5 है तो 5 तक चढ़ाइए भाई, 1 2 3 4 5 चढ़ा दिया हमने। फिर अब वापस लौट जाना है 4 3 2 1 हो गया, कितना आसानी से हो गया। क्या होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ठीक है। कितने हैं 5 है यहाँ पर, तो 5 तक हमने चढ़ाया फिर वापस उतार दिया उसे। ऐसे करके कितना भी बड़ा संख्या रहेगा तो आप आराम से 1 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा टॉपिक भी हमारा हो गया क्लियर। अब हम लोग चौथे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई बाई ओनली 1। मल्टीप्लाई बाई ओनली 1 ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ओनली 1 उसको रख दीजिए, उसको रख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई बाई ओनली 1 कैसे करेंगे, एक एक से गुना, एक से गुना कैसे करेंगे देखिए समझिएगा फटाफट। अच्छा इसका होमवर्क देना है आपको, इसका हमने होमवर्क आपको नहीं दिया। देखिए इसका होमवर्क क्या है, इसको बना लेना है भाई। इसका होमवर्क क्या है, 5 होमवर्क इसके भी हैं, 1 1 1 1 1 1 1 1। चलिए 5 इसका भी आप बना लेंगे, हो जाएगा। जो व्यक्ति 5 इसका बना लेगा, 5 का ही कॉन्सेप्ट मेरे पास चलता है। जो व्यक्ति हमारे द्वारा बताया गया किसी भी सवाल को 5 बार कर लिया वो जन्मों जन्म लास्ट तक नहीं भूलेगा। सिर्फ 1 और 2 दिन और 3 दिन 4 दिन या फिर सप्ताह या महीने या साल का बात नहीं कर रहा हूं मैं, लास्ट तक। जब तक आप मैथ पढ़ेंगे, जब तक आप गुना भाग कहीं भी करेंगे, तब तक आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे, ये तय है। जो 5 बार सॉल्व कर लिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ गए। चलिए तो अब हम लोग टॉपिक चौथा जो है उसको देखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 1 ठीक है। 1 से 1 को कैसे गुना किया जाए, इस चीज़ को समझ गए तो समझिए कि 1 वाला जितना भी बड़ा डेटा है उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए 1 1 1, यहाँ क्या सवाल दिया मैं इसी को लेता हूँ, एग्जाम्पल वाला ही, 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 ऐसा कुछ सवाल दिया हुआ है ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस देखना है। डिफरेंस मतलब अंतर, कि दोनों के बीच अंतर कितना का है ठीक है। तो अंतर हम लोग देखेंगे, यहाँ क्या है 4 गो 1 है, अब इन्हीं का है 3 गो 1 है। तो हम कैसे करेंगे भाई, तो इसमें क्या करते हैं पहले गिनते हैं 3 और इधर 4, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 का है। 1 का है ना, सबको दिख रहा है। जब 1 का डिफरेंस है तो अब हम लोग क्या करते हैं, सो देखिए हम लोग फिर से चना के झाड़ पे चढ़ाना शुरू करेंगे ठीक है। उसके बाद ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ा सा रुकेंगे और फिर से चना के झाड़ से उतार देंगे ठीक है। चलिए जब ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1 2 3 कितने हैं इधर 1 1 2 3 हम यहाँ चढ़ा दिए। अब क्या करेंगे देखेंगे डिफरेंस कितना का है, 1 का डिफरेंस है ना, तो 1 का डिफरेंस है तो 1 यहाँ मतलब कि आपको 1 बार 3 लिख देना है, अब फिर से उतार देना है 2 1। जैसे इसका आंसर क्या होगा 1 2 3 3 2 1 आंसर। समझ में आया क्लियर। जैसे फिर से देखिए, जैसा एक ऐसा सवाल रहेगा इंटू 1 1 1 1 1 इतना सवाल है। अब हम लोग को बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, इसके बीच डिफरेंस देखेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 5 है, तो डिफरेंस कितना का है 2 का डिफरेंस है भाई। तो 2 का डिफरेंस है तो क्या करेंगे, सेम वही काम करना है, चना के झाड़ पे चढ़ाइए, बैठाइए, उतारिए। क्या करना है, चढ़ाना है 1 2 3 कितना तक है 1 2 3, 3 गो यहाँ पर है तो 3 को लेना है। पहला जो रहेगा वही लीजिएगा, समझना है ना, पहला जो रहेगा वही लेना है। तो 3 तक हो गया। उसके बाद देखना है कि इसके बीच का कितना है डिफरेंस, 2 गो है तो 2 गो 3 लिख दीजिए। समझ में आया, 2 गो इसका लास्ट डिजिट जितना रहता है उतना लिख दीजिए। अब फिर से 3 के पीछे क्या है 2 और 1 वापस आ जाइए, हो गया। समझ में आया, कितना आसानी से हो गया। ऐसे ही करके बड़ा बड़ा संख्या को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए तो एक और बड़ा संख्या लेके आते हैं, जैसे बड़ा संख्या में क्या लेके आते हैं 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 1 1 1 ठीक है, इतना हमने ले लिया। अब कोई कि सर इतना बड़ा कैसे गुना होगा, बहुत दिक्कत लग रहा है। देखो कैसे होगा, तुरंत ऐज सुन ऐज करेंगे हम लोग। पहले इसका डिफरेंस देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 कितने 1 हैं 7, इधर कितने 1 हैं 4, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना का है 3 का डिफरेंस है।
जब 3 का डिफरेंस हमको पता चल गया तो चुपचाप से बैठा दो। फिर से चना के झाड़ पे चढ़ाओ, चना के झाड़ पे चढ़ाइए, चढ़ाइए चढ़ाइए चढ़ाइए, जल्दी जल्दी चढ़ाइए। आम खिलाएंगे, आम का पेड़ पे भी चढ़ा सकते हैं। चना के झाड़ पे चढ़ाएंगे, फिर गिरा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4, 4 है तो चढ़ा दिया 4। अब देखो यहाँ डिफरेंस कितना का है, 3 का है, 3 को 4 फिर और लिख दो, लिख दिया हमने, फिर वापस कर दो 3 2 1, दैट इज योर आंसर। कितना आसान था कि नहीं? तो आप ऐसे करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो कितना भी बड़ा संख्या हो, कितना भी बड़ा डेटा हो, एक वाला गुना आप आराम से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने चौथा टॉपिक को भी कर दिया क्लियर भैया। अब पांचवा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये और मज़ेदार है, चना के झाड़ पे चढ़ाएंगे भी, ठीक है, इसमें और मज़े से बनाएंगे भी। कैसे बनाएंगे देखो, पांचवा टॉपिक को कैसे क्लियर करते हैं। पांचवा टॉपिक में सवाल क्या दिया हुआ है? पहला सवाल, अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो जैसे 74, तो इसको एक यानी 11 से गुना कैसे कर सकते हैं? देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को लेंगे, 4 को ले लिया हमने, मैंने एक और संख्या को लेंगे, यूनिट डिजिट जो ये है सो हमने 4 को लिया। फिर किसको लेंगे, 4 और 7 को, फिर किसको लेंगे, 7 को। जैसे हम इसका आंसर डायरेक्ट लिख दें, चलो 4 1 8 आंसर लिख दिए। उसी तरह से जैसे यहाँ 65 है, इंटू कितना करना है 1 1 कर दें आंसर। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 1 7 आंसर। कितना आसान था। कैसे लिख रहे हैं हम ऐसे, जादू नहीं हो रहा है, आप भी कर सकते हैं ऐसे। देखो कैसे करेंगे, जैसे ये संख्या है तो हमने क्या लिया पहले 5, फिर क्या लेना है 6 और 5, फिर क्या लेना है 6। तो हमने क्या किया, पहले 5 लिया, फिर क्या लिया 6 + 5 लिया, फिर क्या ले लिया 6 ले लिया। तो हम यहाँ लिख दिए। आप भी कर सकते हैं ऐसे। कैसे, जैसे यहाँ पे 95 है, अब इंटू 1 1 करना है, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, पहले क्या लेना है 5, फिर 9 और 5, फिर क्या लेना है 9। तो उसी तरह से, क्योंकि देखिए बाबू, अच्छा क्यों ले रहे हैं ऐसा, मन में सवाल आएगा क्यों ले रहे हैं, तो इसलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ 1 1 का डिजिट कितना है 2 है। जब 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का ही पेयर बनाएंगे। 1 1 का डिजिट कितना है 2 है, यानी 11 है, तो हम लोग 2 का ही पेयर बनाएंगे। 9 और 5 का 2 का बनाए। जब यहाँ 3 हो जाएगा तो 3 का बनाएंगे। देखना भी कैसे बनाते हैं। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले 5 लिखा हमने, 9 5 14 का 4, 9 और 1 10, 10 45 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से बना सकते हैं। जैसे और बड़ा डेटा ले आते हैं, और बड़ा डेटा ले आते हैं। देखो यहाँ बहुत बड़ा बड़ा डेटा है, जैसे हम इसको सॉल्व कर देते हैं बड़ा वाला को। 3 1 2 4, 3 1 2 4 इंटू 1 1 कैसे बनेगा, पहले क्या लेंगे 4, फिर क्या लेंगे 2 4, फिर क्या लेंगे 1 2 लेंगे, फिर क्या लेंगे 3 1 लेंगे, फिर 3 ले लेंगे। समझ में आया कैसे किया हमने, कैसे किया हमने। तो यहाँ देखिए, यहाँ कैसे बनाता हूँ मैं। 4 क्या हुआ 6, फिर क्या हुआ 3, फिर क्या हुआ 3 और 1, 3 और 1 4, और क्या हो जाएगा 3। समझ में आ गया। क्या लिया हमने, पहले 4 लिया, फिर क्या लिया हमने 2 + 4 लिया, फिर क्या लिया हमने 1 + 2 लिया, फिर क्या लिया हमने 3 + 1 लिया, और फिर लिया 3। देखिए भाई, हमने लिख दिया है सामने सामने सबको। समझ में आया कैसे लिया, समझ में आया। तो इस तरह से करके आप बहुत से बड़ी डेटा को आप सॉल्व कर सकते हैं 1 से गुना करके, यानी 1 1 11 से गुना करके। समझ में आ गया। तो 1 1 से कैसे गुना, यानी 11 से गुना कैसे करें, हमने आपको ये भी क्लियर करवा दिया। समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को पूरा सेशन पसंद आया होगा, अच्छे से आप लोग वीडियो देखे होंगे और अच्छे से समझे भी होंगे। आज का सेशन फिलहाल हम लोग यहीं तक रखेंगे। जिनको भी कहीं भी दिक्कत हुआ होगा वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत हो तो मैं कल जो है सो कल फिर से क्लास होगा। डेली आपका शाम में 7 बजे क्लास होगा। डेली शाम में 7 बजे आपका यूट्यूब पर वीडियो प्रीमियर हो जाएगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है, रिकॉर्ड होकर के प्रीमियर किया जाएगा, लाइव नहीं हो रहा है बाबू। तो जो भी लोगों का जो कन्फ्यूजन होगा, जो भी दिक्कत होगा, 7 बजे आप लोगों का डेली यूट्यूब पे प्रीमियर होगा। आप वहाँ से वीडियो को, मतलब लाइव ही है एक तरह से वो, ठीक है। तो वीडियो 7 बजे आपके पास यूट्यूब पे जाएगा, और 7 बजे आप आराम से बैठ करके क्लास कीजिएगा, पढ़िएगा मन से। उम्मीद करते हैं सबको सेशन पसंद आया होगा। आज यहीं तक रखेंगे, कल फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।